आईपीएल दुनिया की बेस्ट लीग क्यों ना हो यार। हम बार बार कहते हैं पीएसएल के अंदर टैलेंट है, पीएसएल का टैलेंट ये, पीएसएल का टैलेंट वो। बातों जो का ही रह गया, परफॉर्मेंस तो नजर नहीं आती। जब इंटरनेशनल में आते तो इनसे परफॉर्म नहीं होता। एक जमाना था पीएसएल का टैलेंट परफॉर्म करता था। पाकिस्तानियों को ऐसा क्या मसला है, ऐसी कौन सी चीज तंग करती है कि आईपीएल 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 लगाई रखते हैं भाई। पीएसएल में क्वालिटी है, पीएसएल में वो टैलेंट है, वहां कंडीशन इक्वल है बॉलर्स के लिए और बैट्समैन के लिए। लेकिन आईपीएल में लोगों को फिक्सिंग नजर भी आ रही होती है। एमएस धोनी जिस तरह आईपीएल में करते हैं और इंटरनेशनल लीग में इंटरनेशनल मैचेस में करते हैं और इस लीग में करते हैं, जिस तरह हार्दिक पांड्या इंटरनेशनल के ऊपर बैटिंग करते हैं और जिस तरह मुंबई इंडियन की जानब से वो बैटिंग कर रहे हैं, वही सब चीजें नजर आते हुए लोग फिर भी आंखें जो है वो बंद कर लेते हैं और इस आईपीएल को प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि ये आईपीएल ब्रांड। तो जनाब, पाकिस्तान के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने आईपीएल के हवाले से बात की है और आईपीएल के हवाले से बात करते हुए मोहम्मद यूसुफ ये कहते हैं कि आईपीएल एक बॉलीवुड का तमाशा है, इसके अलावा आईपीएल कुछ भी नहीं है। और आईपीएल में पैसा तो बहुत है लेकिन आईपीएल में क्वालिटी कोई नहीं है और ना ही जो कंडीशंस आपको इक्वल मिलती हैं, बल्कि जानबूझ के जो बैटिंग पिच बना के बॉलर्स की धुलाई की जाती है और बॉलर्स के कैरियर्स को तबाह किया जाता है। आईपीएल एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका हुआ है पीएसएल के लिए। देखिए, जब 1 महीना पहले या 2 महीने पहले जब आईपीएल शुरू नहीं हुआ था ना, तो हम एक तरह से सेटिस्फाई थे। हमें था कि चलो पीएसएल और आईपीएल का क्लैश आएगा, लेकिन हम हैप्पी थे कि एटलीस्ट हमारे पास आईपीएल से ज्यादा इस दफा जो पुरानी निस्बत जो हमारे पास प्लेयर आते थे फॉरन, इस दफा ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि आईपीएल में वो प्लेयर्स बिके नहीं है और अब यहाँ पे आ रहे हैं। भारत के स्टेडियम्स की कैपेसिटी 1.25 लाख तक है। लाखों लोग स्टेडियम के अंदर समा सकते हैं, जबकि पाकिस्तान में स्टेडियम 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार। क्या हमारी अटेंशन नहीं है? क्या हम अपने लोगों को एंटरटेनमेंट नहीं देना चाहते? क्या हमने इतना ही समझा हुआ है कि भाई ज़रूरत ही कोई नहीं है स्टेडियम की? वैसे हम कहते हैं हमारे बच्चे ड्रग्स में लग गए हैं, हमारे बच्चे इन चीज़ों में खराफात में हैं, कोई कहता है हम जहादी बन गए हैं, कोई कहता है हम मदरसों में चले गए हैं। भाई अपने लोगों को अगर मोड़ना है क्रिकेट की तरफ, ग्राउंड की तरफ, स्टेडियम की तरफ, तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाओ। आईपीएल लेवल है, पीएसएल तो थकी हुई लीग है, ये तो पजामा शलवार लीग है। ऐसा नहीं है, यहां 100% टैलेंट है, क्वालिटी है। लेकिन मैं अगर मोहम्मद यूसुफ से पूछूं कि अगर यहां टैलेंट है, क्वालिटी है, स्किल्स है, वो टेम्परामेंट है, प्रेशर को हैंडल करने के लिए वो तमाम एबिलिटीज इन प्लेयर्स के अंदर मौजूद हैं जो पीएसएल खेलते हैं, लेकिन भाई जब ये इंटरनेशनल में आते हैं तो ये परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते? ये एक चीज। यह मोहम्मद यूसुफ ने बोला कि आईपीएल में बॉलर्स के लिए भाई मौत है, रन्स ही रन्स हैं, रन्स ही रन्स हैं। वहां बॉलर्स सेफ नहीं है, उनको बहुत ज्यादा रन्स जो है वो लगते हैं। एक सिंपल सा फंडा है भाई, पिचेस इस तरह की तैयार की जाती हैं कि इंटरटेनमेंट किया जाए, लोगों से पैसा लिया जाए, टिकटें जो है वो बांटी जाएं और आईपीएल को लोग खुशी से देखें। जब 20 ओवर में 300 रन लग रहे हैं, 250 लग रहे हैं, ये क्रिकेट का मजाक हो रहा है। ये क्रिकेट नहीं है, ये क्वालिटी क्रिकेट नहीं है। आईपीएल की ऑक्शन होगी पहले। उन्होंने क्या किया कि मेन जो नाम थे, जिसमें डेविड वार्नर था, केन विलियमसन था, न्यूजीलैंड के वो प्लेयर जिन्होंने सेमीफाइनल खेला और तगड़ा सेमीफाइनल खेला है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के वो प्लेयर जिन्होंने बहुत अच्छा सेमीफाइनल खेला है, थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा खेला है। अब क्या किया उन्होंने? न्यूजीलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये वो प्लेयर। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि ऑक्शन में इनकी बेस प्राइस इंतहाई कम रखे। बेस प्राइसेस में आपको बताऊंगा। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि 5 ऐसे मेन प्लेयर जो पीएसएल की रौनक होने वाले थे, आईपीएल उन प्लेयर्स को उठाने के चक्रों में है। आईपीएल दुनिया की बेस्ट लीग क्यों ना हो यार। हम बार बार कहते हैं पीएसएल के अंदर टैलेंट है, पीएसएल का टैलेंट ये, पीएसएल का टैलेंट वो। बातों जो का ही रह गया, परफॉर्मेंस तो नजर नहीं आती। जब इंटरनेशनल में आते तो इनसे परफॉर्म नहीं होता। एक जमाना था पीएसएल का टैलेंट परफॉर्म करता था। पीएसएल में ऐसा नहीं है, बल्कि पीएसएल में जो है वो कंडीशंस आपको इक्वल मिलती हैं और साथ में पीएसएल में पैसा बेशक कम है लेकिन पीएसएल में जो है वो आपको क्वालिटी अच्छी मिलती है। ये जो है मोहम्मद यूसुफ का जो है वो कहना है, पाकिस्तान के बैटिंग कोच है। अब बात यह है यार कि पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों की एक आदत तो बनी हुई है कि जब बोलना है भाई साहब, या तो जो है वो कोई जब बहानेबाजी बनानी है, कुदरत को आगे लेके आ जाना है, कुदरत का निजाम है भाई, ये होता है वो होता है, या फिर जो है वो अपने ऊपर से लोगों का जो क्रिटिसिज्म है वो कन्वर्ट करने के लिए, हटाने के लिए ये किया जाता है कि इंडिया कार्ड खेल दिया जाता है। अब मोहम्मद यूसुफ साहब ये कहते हैं कि आईपीएल में क्वालिटी नहीं है, सिर्फ पैसा है, लेकिन पीएसएल में क्वालिटी है। ठीक है, अब बात यह है कि पीएसएल में जहां क्वालिटी अच्छी है, वहां से निकला हुआ टैलेंट न्यूजीलैंड की सी टीम के सामने जलील हो रहा है
और पिछले जो 15 T20 मैचेस में जो है वो जलील होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2-2.5 सालों में जो है वो एक मैच जितना अजाब बना हुआ है। लेकिन जहां पर मोहम्मद यूसुफ के मुताबिक क्वालिटी नहीं है, सिर्फ पैसा है, तमाशा है, वहां से निकला हुआ टैलेंट जो है वो इंडिया की टीम को जो है वो वर्ल्ड कप T20 जितवा रहा है, आईसीसी का इवेंट, इंडिया की टीम को जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जितवा रहा है, इंडिया की टीम को लगातार बड़ी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जो है वो जीतें दिलवा रहा है। लेकिन मोहम्मद यूसुफ साहब कहते हैं कि क्वालिटी नहीं आईपीएल में बनता है, जो कि एक बच्चा भी आपसे पूछ सकता है आपके इस बयान के बाद कि भाई अगर पीएसएल में क्वालिटी है तो पीएसएल से निकला हुआ टैलेंट जीत क्यों नहीं रहा है? पीएसएल से निकला हुआ टैलेंट जो है वो बार बार आपको जलील क्यों करवा रहा है? इतनी क्वालिटी है भाई तो फिर ये क्यों रोना रोया जा रहा है कि हमारे पास जो है शाहीन की रिप्लेसमेंट नहीं है, बाबर की रिप्लेसमेंट नहीं है। हालांकि मैं तो समझता हूं कि ये जो बाबर और शाहीन जिनकी रिप्लेसमेंट आप ढूंढ रहे हैं, खुदा से माफी मांगे कि आप ऐसी रिप्लेसमेंट दोबारा ढूंढ रहे हैं। ये दुआ करो कि ऐसा दोबारा ना मिले, इनसे बेहतर मिले, टीम के लिए खेलने वाला मिले। ये फ्रॉड ड्रामेबाजियां, कैप्टनसी के पीछे भागने वाले ना मिले आपको। लेकिन आप इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर क्वालिटी इतनी अच्छी है भाई तो स्टार्स निकल के क्यों नहीं आ रहे? और क्वालिटी अच्छी है, मैं बता देता हूँ क्या अच्छी है क्वालिटी पीएसएल की और क्या अच्छी है जो है वो आईपीएल की। अब आईपीएल और पीएसएल का आप जो है वो कंपैरिजन हमेशा करते हैं। पीएसएल में सबसे ज्यादा महंगा तरीन खिलाड़ी खरीदा जाने वाला जो है भाई वो डेविड वार्नर है। 8 करोड़ में आपने उसको खरीदा और वो जो आपने सबसे महंगा तरीन खरीदा है ना, उसे आईपीएल में किसी ने मुंह नहीं लगाया है। आईपीएल में उसको फारिग करके फेंक दिया गया है कि भाई अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये लेवल है पीएसएल और आईपीएल का। ये जो कि अगर पाकिस्तान से कोई मुझे देख रहा है ना, आपने भी कमेंट करके बताना है कि क्या मैं ये गलत कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं क्वालिटी है। क्वालिटी है भाई, नजर क्यों नहीं आती है? और क्वालिटी क्या है जब आप जो रिटायर्ड प्लेयर्स को लेके आते हैं पीएसएल में, वो प्लेयर्स जब आते हैं आईपीएल में जिनको कोई मुंह नहीं लगाता, या जो आईपीएल खेल खेल के वहां पर फ्लॉप होते हैं और उनको जो है निकाल दिया जाता है आईपीएल से, उनको आप रखते हैं। या जो आईपीएल में कमेंट्री कर रहे होते हैं भाई, क्रिकेट खेल के वो छोड़ चुके होते हैं, उन्हें आप आगे जो है पीएसएल में खिलाते हैं। फिर आप कहते हैं कि क्वालिटी जो है वो पीएसएल की अच्छी है। 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी जीते शादाब हसन आए, लेकिन उसके बाद से कोई पीएसएल के टैलेंट ने कुछ किया नहीं। बट अगर आईपीएल को आप देखोगे, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, हर साल पिछला सीजन मुझे याद है कि मैंने कोई 15-16 प्लेयर्स गिने थे आईपीएल के अंदर जो प्रोड्यूस हुए थे। आपके पीएसएल से 1-2 मुश्किल से आते हैं, आईपीएल से 15-16 प्लेयर्स मैंने निकाले थे। इस सीजन की अगर मैं बात करूं ना, तो इस सीजन के अंदर तबाही मच चुकी हुई है। मुंबई का पहला मैच होता है, विघ्नेश लड़का बच्चा जिसने कभी खेला नहीं होता, वो आता है इतने हाई लेवल के वो परफॉर्मेंस करके जाता है, बड़े बड़े प्लेयर्स की विकेट लेके जाता है। मैं प्लेयर्स के नाम लूंगा, आप लोग मुझे गलत साबित करना अगर मैं किसी गलत प्लेयर को फेवर कर दूं। विपराज फ्रॉम दिल्ली, कमाल प्लेयर है, ऐसा ही है। आशुतोष कमाल, मैच विनिंग, शशांक फियरलेस, सेंचुरी की परवाह नहीं करता किसी की। हार्दिक पांड्या पार्ट 2, इसी के साथ साथ विघ्नेश मुंबई का, फिर आज जो सनराइजर हैदराबाद का अनिकेत वर्मा, इसी के साथ साथ आज ही के मैच के अंदर अश्विनी कुमार। क्या बात है यार, अश्विनी कुमार, ये लड़का कौन है? इस लड़के ने आईपीएल के अंदर हिस्ट्री बनाई है। इंडिया का इंडियन बॉलर फर्स्ट बना है जिसने डेब्यू के अंदर 4 विकेट्स लिए हैं। पहली बॉल पे अजिंक्य रहाणे को आउट किया है। 4 हल्की विकेट्स नहीं है। और इसी के साथ साथ उसने फिर जिसको कहते हैं ना एंड्रयू रसल, रिंकू सिंह, इनको आउट किया है। कोई हल्का प्लेयर थोड़ी बना वो बॉलर। उसकी जिसको कहते हैं ना एक्सपीरियंस की अगर आप बात करें कि 40 लाख में बिका था, इससे पहले उसका एक्सपीरियंस नहीं था। बात चल रही थी आईपीएल टैलेंट वर्सेस पीएसएल टैलेंट। अभी तक भी जिसको कहते हैं ना 10वां 11वां 12वां मैच है ये। 12वें मैच के अंदर तकरीबन 6 से 7 खिलाड़ी प्रोड्यूस हो चुके हुए हैं। और ये ऐसे खिलाड़ी, मैं आपसे शर्तिया कहता हूँ, ये इंडिया से खेलेंगे, ये मैच विनिंग परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। यार अनिकेत वर्मा को आपने देखा वो क्या, उसको कितना, उसके लिए मेरे जैसे को पता चले ना मैंने सनराइजर हैदराबाद से खेलना है, तो मैं तो मेंटली तौर पे वैसे ही परेशान हो जाऊं, मैं उनके स्टैंडर्ड पे कैसे मैच कर पाऊंगा। मेरे लिए सबसे बड़ा मुश्किल चीज ये होगी कि मैं उनके स्टैंडर्ड पे कैसे उतरूंगा। मैं कैसे ट्रेविस हेड को कंपेयर अपने साथ लेवल पे आऊंगा, मैं कैसे अभिषेक शर्मा के लेवल पे, मैं कैसे क्लासन को मैच करूंगा।